हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेविस स्ट्रक्चर यानी लुईस संरचना। लुईस संरचना कैसे बनता होगा उसके बाद बताएंगे धातु और अधातु। ये लुईस संरचना कैसे बनता होगा इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए लुईस संरचना कैसे बने होंगे और कैसे बनते होंगे इसके विषय में हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे दिया है NH3, क्या दिया है NH3 के कैसे बना होगा लेविस स्ट्रक्चर यानी संरचना, कैसे आपस में जुड़े होंगे और कैसे इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग किए होंगे, लिए हैं, दिए हैं, क्या है, इसके अनुसार हम लोग बात करेंगे। क्योंकि यहीं पे जो ऑक्टेट नियम होगी वहीं से ऑक्टेट नियम, जिसको नहीं समझ में आएगा बच्चों लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करेगा उसको केमिस्ट्री आ जाएगी, मेरी गारंटी है बच्चों। देखिए यहां से कैसे हम लोग पढ़ते हैं। NH3 के पहले आप देखिए कि N क्या है, यहां बनाइए N लिखिए केंद्रीय परमाणु है। ओके, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको? तीन दिखे तो 3 हाइड्रोजन लिखिए 3 तरफ, यानी एक हाइड्रोजन यहां लिख दिए, एक हाइड्रोजन आपने यहां लिख दिया और एक हाइड्रोजन आपने यहां लिख दिया। अब सबके बायकोस में इलेक्ट्रॉन पता कीजिए। अब देखिए ये किस वर्ग का तत्व है बच्चों? फिफ्थ का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हुए। 5 इलेक्ट्रॉन यानी एक एक इलेक्ट्रॉन सब हाइड्रोजन तरफ दे दीजिए। ओके, हाइड्रोजन की अब उससे कितने हैं इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां रख दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन के बायकोस में इलेक्ट्रॉन होता है, पहले पता करिए कि ये किस वर्ग का तत्व है। यदि इसको आपने पता किया तो क्या हो गया? 5th। इसको आपने पता किया तो क्या हो गया? 1st। इसके मतलब हाइड्रोजन प्लस होगा और नाइट्रोजन क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन क्या हुआ कि ऑक्टेट नियम कहता है हर तत्व चाहता है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो हमारे बायकोस में, जिससे वह स्टेबल यानी अस्थायी रहेगा। तो इसके लिए हम लोग कैसे अस्थायी करेंगे देखिए यहां बच्चों। तो अब देखिए इसका लिखिए हाइड्रोजन का, किसका लिखिए? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन फर्स्ट एक का है तो इसके मतलब इसके बायकोस कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहां लिखिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए। अब देखिए लुईस संरचना जैसे बन गया। अब देखिए इसके मतलब हुआ कि हाइड्रोजन तो 8 कर नहीं सकता है क्योंकि उसके बायकोस में जो उसकी कोष होती है बच्चों ओनली 1s होता है, तो 1s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, जिसके कारण यहां से ये 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन विन्यास में देखेंगे तो H के इसका जब देखें इलेक्ट्रॉन विन्यास बच्चों, इसका आएगा, देखिए क्या आया होगा, इसका आया होगा बच्चों, देखिए आया होगा यहां पे आता है 2s2 और 2p3, ये आता है इसका, ये आता है 3 2 5 इलेक्ट्रॉन आए। और इसका जो निकालेंगे हाइड्रोजन वाले के, तो इसका जो आएगा बच्चों हाइड्रोजन वाले का आया होगा 1s2 आना चाहिए, लेकिन क्या आता है 1s1 होता है फर्स्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता कितनी है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2s में कितने आते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखिए यहां से अब इसको घेरा में लीजिए, तो यानी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका कितने हो गए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका कितने हो गए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लेकिन नाइट्रोजन के पास रखने की क्षमता है 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अब देखिए नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितना ले रहा है, देखिए यहां से 1 लिया इस हाइड्रोजन से, 1 लिया इस हाइड्रोजन से, 1 लिया इस हाइड्रोजन से। और नाइट्रोजन देखिए कितने इलेक्ट्रॉन गिनिए, 1 2 3 3 2 5, 5 हुए या 3 लिया, 5 दिन कितने हो गए? 8। इसके मतलब इसके में ऑक्टेट नियम फॉलो कर रहा है। 8 हुआ तो इसके मतलब अब देखिए जो ये डिब्बा दिख रहा है ना सर्कल वाला, ये जो गोल दिख रहा है, ये जो दिख रहा है बच्चों सर्कल जो दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है। तो इसके मतलब डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बंद बनेंगे बच्चों? देख लीजिए यहां से, यानी लिखेंगे, देखिए H को लिखिए 1 बंद बन गया N। अब देखिए अगला यहां से क्या लिखेंगे, 1 इधर है H, 1 किधर है? इधर H। क्या बन गए? NH3 का स्ट्रक्चर। एक दिखाया मैंने पहला। दूसरा देखिए H2O को पूछा है, क्या पूछा बच्चों? H2O का। जब H2O का पूछा है तो देखिए H2O में क्या लिखिए आप यहां से, पहले देखिए H रहा होगा, इसके हम पहचान करें 1 किस वर्ग का तत्व बच्चों? फर्स्ट है। 1 किस वर्ग का तत्व बच्चों? 6 है। इसके मतलब ये फर्स्ट है तो क्या होगा? प्लस, 7th है कि 6 एक है तो क्या होगा इसके बच्चों? माइनस।
इसके मतलब हुआ कि ये क्या है लीना, ये क्या है मीना। तो अब देखिए यहां बीच में क्या डालिए ओ, यहां क्या डालिए आप लोग एक H हो गया। सबका इलेक्ट्रॉन दिखाइए, H कितना इलेक्ट्रॉन लेता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक लिया तो ऑक्सीजन के इधर दिया, एक इधर दिया, इधर दे दिया। अब देखिए इसके में होते कितने टोटल बच्चों, ऑक्सीजन में 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसका देखिए यहां से, अब दर्शाइए आप किसका, हाइड्रोजन का, एक हो गया हाइड्रोजन का और एक हो गया इधर से हाइड्रोजन का। अब ऑक्टेट के नियम के अनुसार इसको बनाइए, हाइड्रोजन बन गया, इसका क्या बन गया बच्चों, ये हाइड्रोजन बन गया। बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बाइकोस में, देख लीजिए हो गया कि नहीं हो गया। अब गिन लीजिए ऑक्सीजन वाले बाउंड्री में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8। हाइड्रोजन कितने देखिए इसके डिब्बे में 2, इसके कितने हैं 2, क्योंकि जिसका जब घेरा लेंगे उसी का गिनेंगे। तो यहां से क्या बना होगा बच्चों, देख लीजिए यहां से, यानी यहां से बन गया, देखिए यहां से, यानी H हुआ यहां से, तो H2 यहां से एक बंद बन गया, इसमें डिब्बे में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बंद O। अब यहां डिब्बे में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने होंगे एक बंद, H2O की स्ट्रक्चर बन गई। अगला देखिए तीसरा हमसे किसका पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की पूछा गया बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पहले देखिए क्या होगा, कार्बन होगा, इसके दोनों तरफ क्या ला दिए ऑक्सीजन, क्या ला दिया आपने ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन लगाया तो पहले देखिए इसके में लीना कौन है और मीना कौन है, अभी बंद तोड़ेंगे नहीं, जब बंद तोड़ेंगे तो लीना और मीना हम देखेंगे। यानी कार्बन किस वर्ग का तत्व बच्चों, 4th ए है, यानी 4th ए है, और ये किसका है बच्चों 6A। इसके मतलब हुआ कि कार्बन को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों, अपनी अष्टक पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4 है, ये है, यदि वो 4 ले रहा है तो कितना हो जाएगा बच्चों उसका 8। यहाँ क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बाइक कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब इसको 8 करना, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, देखिए आप, यानी 6 में कितना जोड़ेंगे 8 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा वो, कार्बन से। कैसे लेता है इसके आधार पे आप लोग देखिए, देखिए बच्चों यहां से, अब यहां से पहले कार्बन की करिए, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन की डिमांड कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन का दोनों ऑक्सीजन तरफ कर दीजिए। अब देखिए इसका यहां से क्या होगा बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉन ए हो गया, इसके बाद साइन टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। दोनों का आकार इसलिए मैं बदल रहा हूं, चाहे रंग बदल रहा हूं, ताकि ये आसानी से आप पहचान सकें कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन है। और एक ही जैसे हो जाएंगे तो आप इसको पहचान करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए कि पहचान आसानी से हो जाए इसको हम कर सकते हैं। अब इसको बाउंड्री लाइन करिए, घेरा लीजिए यहां से, जब घेरा लेंगे यहां से तो बोलिए ऑक्सीजन गिनिए कितने हो गए, बोलिए 4 4 8, यानी ऑक्टेट रूल फॉलो कर दिया, 4 4 8। बच गया कौन बच्चों, कार्बन। कार्बन में देखिए 8 हुआ कि नहीं हुआ, गिनिए 4 यहां 4, कितने हो गए 8। तो आखिर में बंद कैसे जुड़े होंगे, यानी मैंने कहा कि एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस डिब्बे में कितने दिख रहे हैं आपको, देखिए कितने दिख रहे हैं आपको, इसमें 4 दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं 4। जब 4 दिखे यहां से, जब 4 दिखे तो 4 का मतलब 2 बंद बना होगा, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बंद में कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इधर में कितने हो जाएंगे 2। यानी ये क्या बन गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की लुईस संरचना। ये क्या है, लेविस स्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं वही क्या है उसका लुईस। ये क्या है, अबंध वाला इलेक्ट्रॉन, यानी बंधित बने हैं। अगला देखिए तीसरा के बाद चौथा, तीसरा में चौथा आप देख रहे हैं, तो चौथा में क्या लिखा है बच्चों, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के। सल्फर डाइऑक्साइड में देखिए यहां से कैसे यहां से हो रहा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड में देखिए कैसे हो रहा होगा यहां से, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों, तो यानी एक लीजिए केंद्रीय परमाणु S को, कोई भी तत्व जो प्लस वाला होता है इसके पहचानिए, ये भी किसका वर्ग के बच्चों है 6 का है, और ये भी किसका है 6 वर्ग का, दोनों 6 का है। जब दोनों 6 का है तो अब इसमें हुआ अक्सर कौन मीना होगा और कौन लीना होगा। तो मैं एक बात बताया था बच्चों कि आप देखे होंगे शहरों में, मार्केटों में, जहां भी होता है, हमेशा किराएदार जो रूम लेता है हमेशा
टॉप पे होता है, ऊपर होता है, और जो मालिक होता है हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर रहना पसंद करता है। इसके मतलब हुआ कि जो वो गरीब है, जो ऊपर है, क्या है, गरीब है। अगर ऐसा होता तो अपना खुद का मकान बना के रहता, ऐसे किसी का किराया लेकर रहता नहीं। तो इसलिए जो ऊपर है बच्चों, तो इसके मतलब ऊपर कौन आता है, और साड़ी में देखिए वर्ग में ऊपर कौन है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऊपर है तो इसके मतलब ये वाला क्या होगा, मीना होगा। नीचे जो है वो क्या होगा, लीना होगा। इसके मतलब प्लस होगा। एक केंद्रीय परमाणु होगा। केंद्रीय परमाणु हमेशा कहां रखेंगे, बीच में। इसके मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 3 ऑक्सीजन है यहां से, तो 3 ऑक्सीजन को रखिए एक इधर और एक इधर और एक इधर, किधर तुम्हारा आप इधर इच्छा, ये हो गए। और सबका इलेक्ट्रॉन जो होगा या तो अलग प्रकार से, एक ही कलम से लिखेंगे तो अलग अलग टाइप्स के दिखाएंगे, तो आप पहचान कर देंगे। यदि आप कलरफुल करेंगे तो उसके भी आप देख सकते हैं। अब देखिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं बच्चों, 6। यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से किया और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे ले लिया। यहां से इसने 2 इलेक्ट्रॉन इधर किया, अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन इसको रखा हुआ है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, क्योंकि यही ऐसा, तो इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, यानी सहसंयोजी बंध। अब देखिए यहां से, अब इसके में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, देख लीजिए आप यहाँ पे दोनों का मैं से बदल रहा हूं। ये भी 6 का है तो इसके में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी और यहां भी और यहां भी। अब यहां पे देखिए इसका ऑक्टेट किसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर जगह ऑक्टेट नियम नहीं चलता है, क्योंकि फेल भी हो जाता है। तो कहां फेल होगा और कहां पास होगा उसको हम बता देंगे। अभी देखिए यहां से होगा, गिनिए कितने होंगे बच्चों, 8। यहां से कितने होंगे बच्चों, 8। यहां से कितने होंगे बच्चों, इसका 8। कितने हो गए, 8। अब देखिए सल्फर के बनाइए। अच्छा, यदि सल्फर के बनाएंगे आप, सल्फर में तो अधिक दिख रहे हैं, 4 4 9 के 8, 8 4 12 इलेक्ट्रॉन। वो तो कह रहा था 8 इलेक्ट्रॉन। इसके मतलब यहां से हमारा क्या प्रूफ होगा उसको हम दिखाएंगे बच्चों। अब देखिए कैसे इसकी संरचना बनी हुई, स्ट्रक्चर। एक डिब्बे में देखिए जो लाल दो लोग डिब्बे में है, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4। 4 का मतलब 2 बंद। 4 का मतलब क्या हुए, 2 बंद, यानी O से डबल बॉन्ड से यह जुड़ा होगा। यहां भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। O से डबल बॉन्ड क्या जुड़ा होगा, O। यहां भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कितना होगा, O। इसके मतलब हुआ, लेकिन बच्चों इसके पास देखिए 2 4 2 6 6 इसके पास थे, कितने हो गए, 12। इसके मतलब इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट नियम का फॉलो नहीं किया। सराउंडेड एटम यानी जो किनारे किनारे लगे हुए हैं वो ऑक्टेट नियम का फॉलो किया, लेकिन ये जो सल्फर है इसने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया होगा, देखिए ऑक्टेट नियम कहां तक फॉलो होता है, सिर्फ तत्व के 10 तक फॉलो होता है। 11 से ऑक्टेट नियम फॉलो नहीं करता है, क्योंकि 11 जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे बच्चों, सल्फर का यदि आप देखे होंगे तो देखिए सल्फर का जो आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया होगा, यहाँ आया होगा 1s2, 2s2 होगा, 2p6 होगा और 3s2 होगा और 3p क्या होगा, 4 होगा। यदि 3p4 हुआ बच्चों तो इसके मतलब यहां से अभी 3d इसका खाली है। 3D क्या है बच्चों, खाली है। 3D खाली है तो इसके मतलब आवश्यकता यदि हुआ, आप पास यदि कमरे खाली हैं, यदि आवश्यकता पड़ गई तो आप क्या किसी को रख नहीं सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि आप पास पर्याप्त जगह है, स्पेस है। जब स्पेस है तो रख तो सकते ही हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। लेकिन इसके पहले जो 10 के पहले तत्व आते हैं, देख लीजिए 6 4 कितने हुए, 10। 10 तक में कोई जगह था ही नहीं, तो इसके नीचे वाले 10 नीचे वाले तत्व ऑक्टेट नियम का फॉलो करते हैं। 10 के ऊपर वाले तत्व ऑक्टेट नियम का फॉलो नहीं करते हैं। यदि हम कराना चाहेंगे तो वो भी करा सकते हैं, अष्टक नियम का पालन जिसको कहा जाता है। कब कराएंगे उसके विषय में भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भी मैंने नहीं कराया, तो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, दोनों संरचना इसकी क्या है, सही है। तो 10 के नीचे वाले तत्व आप देखिएगा तो अष्टक नियम का फॉलो करेगा, 10 के ऊपर तत्व नहीं करते हैं। कहीं कहीं कर भी लेंगे तो क्या होंगे, ऐसे जो बंध बन रहे हैं दोनों के शेयर से, लेने और देने से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन लिया, यानी लिया और दिया। तो ऐसे बंध को बोलते हैं सहसंयोजी अबंध। क्या बोलते हैं ऐसे बंध को बच्चों, सहसंयोजी अबंध। यानी ये बंध कौन सा है, सहसंयोजी अबंध। यानी ऐसे बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी अबंध, यानी कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं बच्चों।
हिंदी बोलते हैं सह संयोजी, संयोजी आबंध, संयोजी आबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी आबंध, संयोजी आबंध। ससंयोजी दूसरा होता है, उसको बताएंगे, क्योंकि यहां पे एक कंडीशन भी हो जाती है, इसी कहा जाता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन को बराबर की क्या हो, शेयरिंग हो, ले और दे, ऐसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। यहां से आपको दिखा दिया मैंने, ये क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल्स वैकेंट है, खाली है, जिससे इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहेगा तो ले सकता है, जगह है तो। जिसके पास है ये नहीं है तो किसको रखेगा, वो किसी को नहीं रख सकता है ना। देखिए यहां से बच्चों, अब देखिए आगे एक और मैं दिखा दे रहा हूं, किसका मैं दिखा रहा हूं, सल्फर ट्राइऑक्साइड NO2 का मैं बता दे रहा हूं। देखिए NO2 की अगर बात करूं मैं, पांचवे कर देखते हैं हम लोग, पांचवे वाला में NO2 की यदि बात करें, देखिए क्या दिया है, तो इसके हम पहचान करिए, पहले कौन पहले आया, 21 वर्ग तत्व है, 5th 21 वर्ग तत्व बच्चों 6 है, किस वर्ग का है, 6 है, यानी वो हो गया 5th, किसका हो गया बच्चों 6 है, यानी तो इसके पहले कौन आया है, 5th, इसके मतलब क्या हो गया, लीना, ये क्या होगा बच्चों, मीना, इसके मतलब प्लस कौन होगा इसमें, नाइट्रोजन। लेकिन हमको संरचना बनाना है, लेविस स्ट्रक्चर, तो पहले हमने नाइट्रोजन को रखा, और नाइट्रोजन के चारों तरफ क्या रखूंगा मैं, किसको बच्चों, ऑक्सीजन को, यानी एक ऑक्सीजन को मैं रख दिया, 2 ऑक्सीजन है दोनों तरफ, एक ऑक्सीजन को इधर। अब देखिए ये ऑक्टेट नियम फॉलो करता है कि नहीं करता है, देखिए यहाँ पे, यानी बच्चों इसके तो ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, जितनी डिमांड होगी उतने डॉट इसका इधर रख दीजिएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके हुए, 2 2 कितने हो गए टोटल बच्चों, देखिए कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके में देखिए, इसके भी डिमांड कितनी के, 2 के, 2 इलेक्ट्रॉन डिमांड है, रख देते हैं इधर, और 4 2 कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिए आप लोग, इसका नाइट्रोजन बाइकोस में कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 5 हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ देने के लिए तैयार हुआ, 2 2 यदि 2 देगा तो 2 लेगा ही, इसके पास 5 है, ये हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। जब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कैसे करेगा यहां से, तो यानी यहां हो गए, ये हो गए, लेकिन इसका डिमांड कितने हैं अभी की, 2 इलेक्ट्रॉन डिमांड है, कितने का है, 2 इलेक्ट्रॉन डिमांड है, और इसको चाहिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे बंध बना होगा, तो ये ऑक्टेट नियम फॉलो नहीं करता है। इसके मतलब हुआ बच्चों कि ये कैसे बंध यदि बनाया होगा, देखा जाए तो कैसे बनाया होगा, तो इसके मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, और 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। यहां से इसका क्रॉस में बना दे रहा हूं, ये हुआ, यहां से ये हो गया, तो यहां से देखिए इसका तो ऑक्टेट हो गया, कितनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी क्या हो गया, 8 हो गया। लेकिन नाइट्रोजन को मैंने कहा कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, 5 ये लिया ही है, इसके पास ये है, और इसको चाहिए कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए, 3। यदि इससे ये ले लेता है ऐसे, इससे यदि लिया, देखिए कैसे ले रहा है, इससे ले लिया, यहां से अपना इलेक्ट्रॉन खुद को लिया ही, अपना तो लेगा ही, ये हो गया, इसके मतलब केवल 1 इलेक्ट्रॉन लिया, कितना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, कितना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आबंध कैसे दर्शाया जाए, 1 हो जाए, तो इसके मतलब हुआ कि O से डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा होगा, N। दे रहा कितना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, ले कितना रहा है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे डोनेट किया जाए, तो एक सर्कल हाफ से हम दर्शाना चाहेंगे, दर्शा सकते हैं, एक पूरे से इलेक्ट्रॉन लिया और दिया, और 1 से सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 से सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या क्या है बच्चों, दिया है, 1 के साथ लिया और दिया, और 1 से सिर्फ क्या क्या इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इसके मतलब हुआ ये संरचना इसकी बन गई। इसके मतलब एक एरो अगर दिख जाए तो समझिएगा उससे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बन दिया इसके इलेक्ट्रॉन देते ही हैं, ये हमारा संरचना बन गया लुईस स्ट्रक्चर। और किसी का बनाना चाहेंगे बच्चों कंडीशन में, देखिए एपी ब्लॉक वालों के साथ ही सहसंयोजी आबंध होती है। और देखिए किसी को बनाना चाहेंगे और बड़े बड़े, अब तो 2 अंक था, अब 3 अंक भी ले सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा और देखते हैं कुछ के, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड में बना दे रहा हूं, चलिए इतना, अब स्क्रीनशॉट मारिए इतना अच्छे, उसके बाद भी बता रहा हूं बच्चों, ओके स्क्रीनशॉट मारिए फट से। तो
हाँ बच्चों चलिए आगे देखते हैं हम लोग ना। देखिए अब थोड़ा सा बड़ा की तरफ चलते हैं, ये तो छोटे छोटे थे, तो अब बायकोष के इलेक्ट्रॉन यदि पता है तब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा इसका बायकोष से ही चल रहा है प्रोसेस। ओके बच्चों देखिए देखिए अब इसके बाद बायकोष में सबकी यानी फर्स्ट एक मतलब होता है कि बायकोष में एक इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड एक मतलब होता है बच्चों बायकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड एक मतलब होता है कि बायकोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ एक मतलब होता है बायकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ एक मतलब होता है बच्चों बायकोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, सिक्स एक मतलब होता है बच्चों बायकोष में इलेक्ट्रॉन है बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है, सेवेंथ एक मतलब होता है बायकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 के मतलब 18 यानी 8 के मतलब होता है बच्चों तो बायकोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे कैसे बनाना है आपको, ये देखिए जैसे लिखा है H2CO3 का बनाना है। देखिए बड़ा हो गया थोड़ा सा, जहां तक पढ़े थे हम लोग देख लेते हैं, यहां से 5 बताए थे, छठवां देखिए आप 6। यदि 6 में आप आए हैं तो देखिए 6 में क्या होता होगा। पहले इसके में देखिए ये पहचान करिए कौन कौन किस वर्ग का तत्व है। अब देखिए इसके में ये पी ब्लॉक का है, ये भी पी ब्लॉक का है, ये क्या है अब देखिए यहां से पहचान करिए, यानी इसके में तो हाइड्रोजन निश्चय लेना है कि पी ब्लॉक होगा कि एस ब्लॉक के, तो ये पी ब्लॉक के पी ब्लॉक वालों के साथ जुड़ा है, हमेशा क्या होगा ये एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक में होगा बच्चों कहां होगा फर्स्ट ए में, कहां होगा बच्चों फर्स्ट ए में। यदि वो फर्स्ट ए में है तो ये कहां होगा बच्चों फोर्थ ए में, ये कहां हो गया बच्चों फोर्थ ए में, तो ये कहां होगा बच्चों 6 ए में। यानी इसके बायकोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बायकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके में कितने होंगे 4। अब इसमें देखना है कि कैसे ये आपस में जुड़ते कैसे होंगे। अब देखिए ये भी ऑक्सीजन भी पी ब्लॉक के और कार्बन भी पी ब्लॉक के, ओके, और एक इसका हो गया एस ब्लॉक के। अब देखिए इसके हम पहचान करेंगे सबसे अधिक ईपी किसका है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत, यानी इसके में पहचान किया जाए कि लीना कौन है और मीना कौन है। तो इसके में देखा गया तो इसके मतलब बच्चों जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या हो गया बच्चों, यहां से लेंगे तो हम लोग ऑक्सीजन क्या लेंगे हम लोग मीना। यदि मीना हो गई तो मीना जब हो गई तो इसके मतलब हो गया कि इसके पे क्या होगा माइनस होगा। इसके बाद शेष जो बच गए सबको क्या ले लेंगे हम प्लस ले लेंगे, क्या लेंगे बच्चों प्लस, इसके पहले सबको क्या लेंगे बच्चों हम लोग प्लस। अब देखते हैं इसके मतलब सबसे अधिक प्लस कौन है कार्बन। कार्बन को 8 करना तो कितना चाहिए बच्चों 4, ऑक्सीजन को 8 करना कितना चाहिए बच्चों 2। तो पहले हम लोग बीच में किसका बनाया जाए कार्बन का। देखिए कार्बन बीच में ले लेते हैं हम लोग, सी हो गया, यहां ले लेंगे हम लोग सी, ए पे नीचे में दिखा दे रहा हूं क्या होगा बच्चों यहाँ पे सी। अब सी जब हो गया तो सी के चारों तरफ आपको देखना है क्या क्या है, पहले इसको रखिए थोड़ा सा इधर लीजिए, सी हो गया। अब सी के पास देखिए सी से कौन जुड़ेगा ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है प्लस है, कार्बन में क्या है प्लस है, सिर्फ मीना कौन है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ही सबको जोड़ेगा। यानी एक ऑक्सीजन यहां रखिए और एक ऑक्सीजन यहां रखिए। कितने ऑक्सीजन आपके पास है, एक ऑक्सीजन कहां रख दीजिए यहां रख दीजिए ऊपर। कितने हो गए 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए और एक एक ऑक्सीजन के एक एक हाइड्रोजन दे दीजिए। एक हाइड्रोजन इसको दे दिया मैंने कहा, एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया। अब देखिए इसके में सबका इलेक्ट्रॉन बनाइए क्योंकि 3 एटम्स हैं यानी 3 परमाणु हैं, तो तीनों परमाणु के अलग अलग से तरीके से बनाइएगा ताकि आप पहचान कर सके कौन किसका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को देखिए आपको समझने के लिए जैसे चक्र वैसे दर्शाइए, क्योंकि आपको समझना है, आप पेपर में जैसे बनाना है उसको बता देंगे। यानी 2 तरह इलेक्ट्रॉन दर्शाया जाता है। इसके में पहले एक ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, एक लेगा इधर से कार्बन के, एक लेगा इधर से हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन मैंने ब्लैक कर दिया। अब यहां देखिए कार्बन को कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से अकेला लेगा कार्बन से, यानी 1 और 2 हो गए। यहां देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, कार्बन के बाइक उसमें कितने थे 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब बच गए किसका ऑक्सीजन के, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करा है, यानी 2 हो गए, 4 हो गए, 1 किसके साथ करा है हाइड्रोजन के साथ, कितने टोटल 6 हो गए। यहां देखिए इससे कितने होंगे 2 इसके साथ करा है, 4 2 कितने हो गए, यहां से किसकी ना बचे इस बार 4, कितने के बच्चों 6 हो गए, कितने हो गए 6 हो गए, 6 हो गए। तो यहां देखिए इस वाले के, जब इस वाले के देखेंगे देखिए यहां से क्या हुआ कि इसके पास 1 दिया कार्बन को और 4 अपने पास रखा है, 6 होते हैं, 1 किसको दे रहा है बच्चों
हाइड्रोजन को। किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को मैंने लिया है ब्लैक से। अब ऑक्टेट नियम के अनुसार सबको फॉलो करें। सबका तीनों तत्व जो है बच्चों देखिए 10 से कहां है? नीचे है। इसका जो बाउंड्री बनाएंगे बन गया, इसका बाउंड्री बनाया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन दो ही रास्ता उससे मिल सकता है। अब बच गया आपको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बनाइए आप, देखिए ये हो गया 8 हो गया ना? हो गया, देखिए कि नहीं सर्कल कितने हो गए? 8। 2 4 2 6 6 2 8। अब कार्बन का हम लोग बनाते हैं, किसका बनाते हैं बच्चों? कार्बन का। जब कार्बन का बनाएंगे तो देखिए यहां से देखिए कार्बन कितने बन गए गिनिए, यानी 2 4 हो गए, यहां से हो गए 2 4 4 2 6 6 2 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। देखिए अब कैसे आपको बंद का निर्माण करना है फॉर्मेशन। अब देखिए यहां से कैसे निर्माण किया जाएगा। इधर H है, H रखिए, ओके। यहां से एक बंद सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे सिंगल, बीच में क्या रख देंगे आप लोग? O रखिए। इसके बाद क्या है? सिंगल बंद, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या रखेंगे आप? C। अब ऊपर देखिए यहां से आगे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी सिंगल बंद, क्या है बच्चों? O। फिर क्या है? H। यहां से क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 4 4 का मतलब 2 बंद, क्या बन गया? इसका बन गया। इसका नाम जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं कार्बोनिक भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए आगे और किसी को बनाया जाए 6 में। 6 में कैसे इसको बनाएंगे? जैसे लिखा है H2SO4 का। यदि H2SO4 का बनाना है तो इसके हम देखते हैं कैसे होता है। तो पहले से पहचान करिए कि कौन कौन किस वर्ग का तत्व है। तो पहले इसको पहचान करिए सबसे अधिक, यानी लीना कौन है, लीना कौन है और मीना कौन है। इसमें देखिए कि ऑक्सीजन और जो सल्फर है, ऑक्सीजन और जो सल्फर है, तो देखेंगे दोनों क्या है? एक ही वर्ग के हैं, यानी सिस का AB और सिस का AB है। तो मैंने कहा जो सबसे ऊपर होता है उस पर क्या आएगा? माइनस, यानी AB 6 का है, किसका है? 6A का। और AB किसका है बच्चों? 6A का। और इसको जब ये पहचान हुआ तो कहां चला गया बच्चों? फर्स्ट A का। फर्स्ट A का मतलब क्या होगा? यहाँ पे S ब्लॉक, ये क्या हो गया? P ब्लॉक, ये भी क्या होगा? P ब्लॉक। सबसे अधिक मीना कौन है? ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों? मीना हो गया। जब मीना होगा तो इसके मतलब ये क्या होगा? माइनस होगा। और जो S और H बच्चे क्या हो गए? लीना हो गया। लीना हो गया तो इसके मतलब क्या होगा बच्चों? प्लस हुआ। जब प्लस हुआ तो अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगा? तो पहले देखते हैं, क्योंकि S भी प्लस और हाइड्रोजन भी प्लस, दोनों प्लस हो गए, दोनों कभी तो आपस में जुड़े नहीं सकते हैं। जब दोनों कभी आपस में जुड़े नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे? देखिए यहां से, यानी पहले किसका लिखा जाए? H को। अब उसके बाद देखिए यहां से, या पहले जो बीच में केंद्रीय परमाणु उसको लिख लीजिए, S को। S को लिखिए। अब जान रहे हैं कि S के साथ कभी हाइड्रोजन जुड़ नहीं सकता है, तो बीच में जोड़ने वाला कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। जो ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन कितने आपके पास है? 4। तो 4 ऑक्सीजन चारों तरफ रखिए, एक इधर और एक इधर, 4 हो गए। अब कितने हाइड्रोजन आपके पास हैं? 2, यानी एक इधर डालिए और एक किधर रखिए? इधर रखिए। अब सबका इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाना है, सबको अलग अलग रंगों से या अलग तरीके से दिखाइए, आप लोग पहचान करिए। अब देखिए यहां से पहले पहचान करिए, हाइड्रोजन किस वर्ग का तत्व है? फर्स्ट है। फर्स्ट है का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आगे, अब आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस वर्ग का तत्व है? 6 है। 6 के मतलब कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। एक किसके साथ करेगा? सल्फर के साथ। 6 है तो उसको चाहिए कितना? 2, क्योंकि 8 करना है, तो यानी इसके मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ लिख दीजिए। अब यहां भी आइए ऑक्सीजन का, यानी एक किसके साथ करा है शेयरिंग? सल्फर के साथ। एक किसके साथ करा है? हाइड्रोजन के साथ। 6 बच गए, 4 बचे तो क्या दिया आप यहाँ पे। अब देखिए ये 2 कहां जा रहे हैं? खाली। इसके मतलब है कि ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा सल्फर से, और ये भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा सल्फर से। अब इसका अलग तरीके से दिखाया जाए, इसका कैसे? इसका पहले ऑक्सीजन को छूट गया, देखिए यहां से, यानी इसके साथ करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इधर हो गए, कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से इसका लीजिए, इसका भी 2 दर्शा दीजिए, 2 हो गए,
और इसका बच गया कितना, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके भी। अब देखिए आगे, अब हमको दर्शाना किसको है, सल्फर का। सल्फर किस वर्ग का है, 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस ऑक्सीजन को, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस ऑक्सीजन को, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस ऑक्सीजन को, और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस ऑक्सीजन को। अब देखिए यहां से कौन ऑक्टेट नियम यानी अष्टक रूल फॉलो करता है और कौन नहीं करता है। अब घेरा बनाइए, हाइड्रोजन तो कर ही नहीं सकता है, पहले मैं बता चुका हूं, यानी इसका बाउंड्री यहां से हो गई, ये बन गया यहां से। अब देखिए इसका घेरा लीजिए ऑक्सीजन का, यानी ये देखिए यहां से बन गया, इसका बाउंड्री लीजिए ये बन गया, इसका लीजिए इसका यहां से बन गया, और इस ऑक्सीजन देखिए कहां से बन गया बच्चों, यहां से बन गया। अब बच गया यहाँ पे सल्फर, तो सल्फर के देखिए यहां से बाउंड्री लीजिए, यानी ये दिया भी है और लिया भी है, जो देता है और लेता है उसको क्या, कौन सा बंध बोलते हैं, संयोजी आबंध। अब इसका हमें संरचना बनानी है, इसको कैसे बनाएं, पहले देख लीजिए कौन कौन अष्टक नियम फॉलो कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन को मैंने कहा छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए जो 10 के नीचे तत्व है वही अष्टक नियम फॉलो करता है, उसके ऊपर वाले नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने बताया 3D आ जाता है, यानी तीसरी ऑर्बिटल्स, तो वहां से वो कर सकता नहीं है, क्योंकि उसके पास जगह है तो अधिक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देखिए यहां से अब गिनिए, 2 ये हो गए, 4 4 2 6 6 2 8, यानी अष्टक नियम फॉलो कर गया। यहां देखिए 2 4 2 6 6 2 8, ऑक्टेट नियम भी फॉलो कर गया। यहां देखिए 2 4 4 4 4 8, यानी अष्टक नियम भी फॉलो किया। 4 4 2 6 6 2 8, ये भी अष्टक नियम फॉलो किया। अब इसका आबंध जोड़ना है, कैसे जुड़े आबंध देखिए यहां से, यानी H, इस डिब्बे में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2 का मतलब एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गया। इसके बाद क्या है, O है, O को जोड़िए। इसके बाद इस डिब्बे में कितने दिख रहे हैं आपको, 2, इसके मतलब एक बंद हो गया। इसके बाद कौन है बच्चों, सल्फर है, यस हो गया, हो गया यस। अब यहाँ पे यदि यस हुआ है तो यस हो गया, तो देखिए आप आगे, अब इसके बाद यहाँ कितने दिख रहे हैं बच्चों, 2, इसके मतलब एक हुआ। उसके बाद क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, क्या लिख दिया आपने, O। इसके बाद क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन दिखे, एक बंद, क्या हो गया बच्चों, H। अब देखिए यहाँ पे कितने दिख रहे हैं ऊपर, 4 दिखे, 4 का मतलब 2 बंद, कौन है ऊपर, ऑक्सीजन। नीचे कितने दिख रहे हैं डिब्बे में, इसके अंदर सिर्फ एक घोरे में देखिए, गोल में कितने हो गए, 4, यानी 2 बंद से बन गया, यानी इसका नाम होगा, इसको सामान्य बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कहा जाता है बच्चों तेजाब। तेजाब नाम सुने होंगे जो बैटरी में पड़ती है, तेजाब। और इसका दूसरा नाम कहा जाए तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ये हुआ इसका नाम। चलिए आगे देखते हैं, 5वां के बाद 6वां देखते हैं, यहां से 6वां 7वां देखिए, यानी ये अष्टक नियम फॉलो किया किनारे वाला, लेकिन सल्फर नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा बंध है बच्चों, मैंने पूछा तो, यानी संयोजी आबंध। देखिए यहां से अब हम बनाना चाहते हैं HNO3 का। HNO3 का पहले इसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। इसके हम सबसे पहले पहचान करिए कि लीना कौन है और मीना कौन कौन है। तो देखिए इसके में पहले वर्ग पहचानिए, किस वर्ग का है, फर्स्ट है, यानी फर्स्ट ये का है तो इसके मतलब प्लस हुआ। एक किस वर्ग का बच्चों है, 5th है। एक किसका है बच्चों, 7th है। 6 है, किसका है बच्चों, 6A। यदि 6A है, अब देखिए इसके बाय कोष में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाय कोष में कितना होगा बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन। इसके बाय कोष में कितना होगा बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यानी मैं बताया था कि आवर्त सारणी में यदि आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मीना की लक्षण क्या होती है, बढ़ती है, और लीना क्या होती है, घटती है। इस आधार पर देखिए आप पहचान करिए इसका। इसके मतलब सबसे अधिक मीना कौन होगी, ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन कभी भी नाइट्रोजन को भी जोड़ेगा और हाइड्रोजन को भी जोड़ेगा। हाइड्रोजन नाइट्रोजन कभी भी आपस में जुड़ सकते नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन भी प्लस हो गया और नाइट्रोजन भी क्या हो गया, प्लस। अब प्लस प्लस कभी भी आपस में जुड़ेंगे नहीं। इसको कैसे बनाया जाए, देखिए यहां से, तो यानी इसके किसको बीच में रखा जाए, नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन से किसको जोड़ेंगे, ऑक्सीजन, और किसको जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को। तो देखिए कैसे इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनती है, लुईस संरचना। तो यानी पहले आपने रख दिया किसको, नाइट्रोजन को, रख दिया नाइट्रोजन को। अब इसको तरह तरह से आपको जैसे चाहे वैसे रखेंगे। यहां से रखिए किसको, एक ऑक्सीजन को यहां रखिए,
थोड़ा आकार मैं बदल दे रहा हूं। अब उसका ऑक्सीजन कितने आपके पास 3 है, तो एक ऑक्सीजन को यहां डाल दीजिए और एक ऑक्सीजन को यहां डाल दीजिए। और अब देखिए आपके पास H कितना है, 1 है, तो H को जिस ऑक्सीजन के पास आपका मन करे उस ऑक्सीजन के हैं आप जोड़ दीजिए। यानी आपका मन किया तो यहां मैंने जोड़ दिया, हो गया। अब सबका इलेक्ट्रॉन दिखाइए, यानी पहले देखिए हाइड्रोजन बाइक कितना होता है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब देखिए आगे ऑक्सीजन कितने होते हैं देख लीजिए, यानी 6 होते हैं। इसको मैं क्रॉस नहीं ये दाड़ दिखा रहा हूं, यानी 6 हो गए, यहां से हो गए और यहां से हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले सकता है, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन बाइकोस में कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं। पहले ऑक्सीजन को मैं दिखा लूं उसके बाद, यानी इसके में कितने होंगे 6, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले सकता है। अब देखिए आगे, अब यहां से देखिए ये बच्चों यहां से इसके में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 हो गया। लेकिन अब नाइट्रोजन के क्या हुआ, क्योंकि ये अपने ऑर्बिटल्स में अपने कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। क्यों, क्योंकि इसके में 3D उपकोष अनुपस्थित है, यानी तीसरी जो कोष है वह प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए दूसरे का है, अब इसको बनाइए तो यानी 5 इलेक्ट्रॉन का देखिए, तो 5 एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया तो बचा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अभी जब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने कहा इधर दे दिया, हो गया बच्चों। अब इसका सर्कल आप बनाइए, सर्कल जब बनाएंगे आप देखिए यहां से, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, गिन लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्सीजन के देखिए, गिनिए कितने हो गए, 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। यदि इस ऑक्सीजन देखिए कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन के भी आपने देखा कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाइट्रोजन को कितना करना है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप नाइट्रोजन के यदि पूरा बाउंड्री यदि दे दिए यहां से पूरा ले लेंगे, देख सकते हैं 4 4 4 8 2 10, लेकिन वह 8 से अधिक रख ही नहीं सकता, तो 10 के मतलब गलत हो रहा है। तो यहां से आप क्या करना है, आपको ऐसा बनाना है कि नाइट्रोजन में गिन करके 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, यानी 4 4 2 6 6 2 8। इसके मतलब यहां से हो गया ये बन गया। देखिए यहां से जब ये बना यहां से, अब इसका आप बंध बनाइए, क्या बनाइए बंध। कैसे बंध बना होगा देखिए यहां से, यानी यहां क्या है पहले ये अच्छे। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन यहां बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी सिंगल बंध। इसके बाद क्या है ओ रखिए, इसके बाद क्या बच्चों n है, तो क्या रखिए n, सिंगल बंध से। अब देखिए यहां जो निकल रहा है यहाँ कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 के मतलब क्या होगा बच्चों डबल बंध, क्या हो गया डबल बंध। अब यहां देखिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिया है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है। इसके मतलब जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ देता है उसको बना देना राम जी का तीर। अब देखना यहां से, यानी E हो गया O, बन गया HNO3 का संरचना, यानी इसको बोलते हैं सामान्य नाम जो होती है बच्चों नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, या बोलते हैं इसको हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट। और में लिखिए इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बताते हैं।